चंदू, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से मसल को टारगेट करती है? वो तो पता नहीं भैया। तो फिर क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही लोगों को मैंने देखा था जिम में करते हुए, तो करके देखा मैंने भी। अच्छा लग रहा है, वो करने में मज़ा आ रहा है। क्या ज़रूरत है ये फैंसी एक्सरसाइज करने की? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुमको खाली बेसिक एक्सरसाइज करनी है, कंपाउंड मूवमेंट करने। तुम ये क्या किसी को भी देख के करते रहते हो? अगली बार से ऐसा मत करना, ये एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना जब तक तुम एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे हो, ठीक है? जी जी भैया, जी जी। तो दोस्तों, ऐसे ही चंदू की तरह काफ़ी लोग हैं जो लोग एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। तो इस वजह से ना तो उनका पेट कम हो रहा है, ना तो उनकी बॉडी बन रही है। जिन लोगों को बॉडी बनाना है उनकी बॉडी नहीं बन रही है, जिन लोगों को पेट कम करना है या वेट कम करना है उन लोगों का वेट कम नहीं हो रहा है। तो आज हम ऐसे ही कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग अक्सर जिम में कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं VRC स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है, स्टॉप डूइंग फैंसी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। तो चिंटू की तरह काफ़ी लोग तुरंत आने के बाद जिम में तुरंत आइसोलेट मूवमेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, एज ए बिगनर, एज ए इंटरमीडिएट, जिससे कि उनका मसल रिक्रूट नहीं होता है और उनका मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं बनता है। और अगर आप उसी के साथ साथ उनका मसल ब्रेकडाउन भी नहीं होता है और उनकी रेंज ऑफ मोशन भी बराबर नहीं रहती। तो एज ए बिगनर आपको कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करना है। कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंट ओवर रोज, ये सारी चीज़ें, पुलअप, पुशअप्स, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस रखना है एज ए बिगनर या फिर एज ए इंटरमीडिएट। लेकिन आप आइसोलेशन मूवमेंट्स कुछ कर सकते हो जो बेसिक्स हैं, जो एकदम फैंसी है वो मत करना। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं आइसोलेशन मूवमेंट्स के, वो आप एक दो अपनी एक्सरसाइजेज में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस एथलीट हो, आप 2-4-5 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप आइसोलेशन मूवमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि एक एडवांस एथलीट को अलग अलग एंगल से मसल को टारगेट करना पड़ता है। तो एज ए एडवांस एथलीट तो आप कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा अलग अलग एंगल से एक ही मसल को टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप अपनी बिगिनिंग फेज़ में हो या इंटरमीडिएट फेज़ में हो, जो आप सीख रहे हो कुछ, तो आपको बेसिक ही चीज़ें करनी है। बेसिक चीज़ों से ही स्टिक करो, ज़्यादा फैंसी चीज़ों में जाओ मत। तो क्यों भाई चंदू, क्यों इतना हेवी मार रहे हो? ऐसे ही मजा आता है भैया। नहीं, बस ऐसे ही मजा आता है। बस हेवी मारने में ही मजा आता है, लाइट मारने में मजा नहीं आता है। ठीक है, फिर मारो फिर हेवी, और क्या। क्यों भाई चंदू, इतना लाइट क्यों मार रहे हो? नहीं भैया, बॉडी नहीं बनानी है, खाली लाइट मारना है बस। तो दोस्तों, इस वीडियो से तो आपको आइडिया आ गया होगा कि हमारी दूसरी गलती क्या है, लिफ्टिंग टू हैवी और लिफ्टिंग टू लाइट। तो जिम में मैंने अधिकतर लोग को देखा है कि शो ऑफ करने के चक्कर में एकदम ज़्यादा वेट डाल के ईगो लिफ्टिंग करने लगते हैं, जिसमें उनकी रेप रेंज होती है 1 से 2, बस इससे ज़्यादा नहीं मारते वो लोग। और उनकी फॉर्म भी एकदम गलत होती है, रॉन्ग टेक्निक से वो लोग मारते हैं 1 से 2 रेप, बस इतने ही मारते हैं, जिसके वजह से ना उनको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनकी फॉर्म काफ़ी गलत होती है, ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मसल को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो मसल 100% टारगेट ही नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, उसमें अगर मैं ज़्यादा वेट डाल के ईगो लिफ्ट करूँगा तो मेरे लोअर बैक से ज़्यादा मेरे हैमस्ट्रिंग पे उसका एफर्ट आएगा। सबसे ज़्यादा उसका जो लोड है मेरे हैमस्ट्रिंग पे आ जाएगा, लोअर बैक के बजाय। और दूसरी चीज़ उसमें करते हैं, मोमेंटम से लिफ्ट करते हैं। मसल से लिफ्ट नहीं करते वो लोग, मोमेंटम से लिफ्ट करते हैं। ये झटका मार के वो लोग लिफ्ट करते हैं वेट को। उस वजह से भी आपके 100% आप मसल से वेट नहीं उठा रहे, तो आप क्या ही फिर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा मसल में। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, तो आपको ऐसा वेट सिलेक्ट करना है जिससे 6 से 8 रैप आपके जाने ही चाहिए, उससे कम रैप आपके नहीं जानी चाहिए। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, तो प्रॉपर मसल बिल्डिंग करना है, तो आपको 6 से 8 रैप लेना ही पड़ेगा कोई भी वेट में, और एकदम प्रॉपर फॉर्म के साथ। तब जाके आपको 100% रिजल्ट आएंगे, वो मसल के ऊपर 100% लोड आएगा, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो कभी भी किसी को भी देख के आप ईगो लिफ्टिंग मत करना, जिस वजह से आपको इंजरी तो होगी और मसल का तो पता नहीं है, सालों तक घिसते रह जाओगे, मसल नहीं बनेगी।
और दूसरी तरफ है कि लोग काफ़ी ज़्यादा लाइट भी मारते हैं। वजह पूछा तो भाई बॉडी नहीं बनानी है, खाली बस मेंटेन थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहे बस उतना ही। तो उस केस में भी क्या होता है, जब आप लाइट से ज़्यादा रैप मारते हो ना, तो एक आसान भाषा में बोलूँ तो आपके मसल से पहले आपके हाथ दुखने लगते हैं। इट मीन्स कि आप जिस मसल को आप टारगेट करना चाहते हो ना, वो मसल से पहले ना आपका जॉइंट्स पेन होने लगेंगे, आपके हाथ दुखने लगेंगे और आपके मसल पे लोड आएगा ही नहीं। अगर इसको फिजिक भाषा में बोले, फिजिकल लैंग्वेज में, तो आपकी मसल फटीक नहीं होगी और उस पर उतना लोड आएगा ही नहीं, उससे पहले आपके हाथ थक जाएंगे। तो इससे भी आपको ना तो टोनिंग आएगी, ना तो मसल बिल्ड होगी, ना तो कोई शेप में आओगे। तो कभी भी ज़्यादा भी लाइट वेट मत रखो, ऐसा वेट रखो कि 6 से 8 रैप जाए, तब जाके आपकी बॉडी एक डिसेंट वे में आ सकती है। आपका गोल मसल बिल्डिंग नहीं है ना, तो भी आप डाइट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन वर्कआउट में मत करो। अगर आप लाइट मारोगे ना तो जॉइंट्स दर्द होने लगेंगे, मसल पे लोड नहीं आएगा। जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो उसका बेनिफिट ही नहीं है, तो इससे अच्छा आप करो ही मत। लाइट मारने से अच्छा है कि फिर करना ही छोड़ दो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आओ खाली कार्डियो करो और जाओ बस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट है इनकरेक्ट ब्रीदिंग। जैसे कि आपको पता नहीं होता है कि आपको कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है। इस वजह से आपकी बॉडी में एक फिजिकल स्ट्रेस आता है और उसी के साथ साथ आपकी बॉडी जो वर्कआउट आप कर रहे हो ना, उसका आपको 100% एफिशिएंसी मिल नहीं पाती है। और इसी के साथ साथ आपका कार्डियोवास्कुलर उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपकी ब्रीदिंग सही नहीं होने की वजह से। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको कब ब्रीद इन करना है और कब ब्रीद आउट करना है। तो जब वेट ग्रेविटी के फेवर में हो, इट मीन्स जब वेट नीचे जा रहा हो, तो आपको ब्रीद इन करना है और मसल को स्ट्रेच करना है। और जब वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, इट मीन्स जब ऊपर जा रहा हो, तो आपको ब्रीद आउट करना है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ले लो स्क्वाट्स मार रहे हो, तो जब आप बैठोगे तो आपको ब्रीद इन करना है। जब आप खड़े हो जाओगे तो आपको ब्रीद आउट और लेग को कॉर्ड्स को टाइट करके एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्रीद आउट करना है। और फॉर एग्जांपल दूसरा एक्सरसाइज जैसे लेट पुल डाउन, तो लेट पुल डाउन में जब आप केबल को नीचे की तरफ खींचोगे तो आपका वो वेट ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया। इसका मतलब है कि आपको ब्रीद आउट करना है। तो जब वेट आप खींच रहे हो, केबल आपने लेट पुल डाउन किया, तब आपको ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट एंड बैक को अपने कॉन्ट्रैक्ट करना है अच्छे से। और जब वेट को आप छोड़ोगे धीरे धीरे तो ब्रीद इन करना है, और जब नीचे लोगे तो ब्रीद आउट करना है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी ब्रीदिंग, आपके ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस नहीं डालती है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं डालती है अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी तो। और इसी के साथ साथ आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा और आपकी वर्कआउट की जो एफिशिएंसी है वो आप 100% ले पाओगे अगर आपकी ब्रीदिंग सही होगी तो मेक श्योर कि आप वर्कआउट के दौरान ब्रीदिंग अच्छी रखो, ब्रीदिंग एकदम करेक्ट रखो। भाई थोड़ा पंखा बंद कर देना और एसी भी बंद कर देना। क्यों भाई चंदू, तुमने पंखा एसी क्यों बंद करा दिया? ज़्यादा पसीना निकलेगा ना, तब निकलेगा तो ज़्यादा फैट लॉस होगा। ऐसा किसने कहा? हाँ, ज़्यादा पसीना निकलता तो ज़्यादा फैट लॉस होगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा पसीना निकल रहा है इसका मतलब तुम्हारा ज़्यादा फैट लॉस नहीं होगा, तुम थक जाओगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोगों को ये लगता है कि मोर स्वेट इज इक्वल्स टू मोर फैट बर्न, मतलब ज़्यादा पसीना निकलेगा तो ज़्यादा फैट बर्न होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कार्डियो कर रहे हो, अगर आपका पसीना निकल रहा है तो एक बॉडी का एक सोर्स है टेम्परेचर रिलीज़ करने का। बॉडी पसीने के थ्रू अपने टेम्परेचर को रिलीज़ करती है, कम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बॉडी फैट फटाफट कम होगा। थोड़े समय के लिए आपका हार्ट रेट ज़रूर हाई हो जाता है, लेकिन उससे आपका मेटाबॉलिज्म कुछ उतना खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर फैट बर्न करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। कार्डियो से आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी, लेकिन जो आपका फैट लॉस का जो जर्नी है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर देगा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करोगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके साथ में करोगे तो आपका फैट लॉस अच्छे से होगा।
तो लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि मेरा ज़्यादा पसीना निकलेगा तो मेरा बॉडी फैट जल्दी कम होगा, ज़्यादा फैट बर्न होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादातर कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तब जाके आपका बॉडी फैट कम होगा या बॉडी वेट कम होगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी से फैट ही कम होगा, मसल बच जाएगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना कि ये कभी मत दिमाग में लेके चलना कि ज़्यादा पसीना मेरा निकल रहा है इसका मतलब ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है। ज़्यादा पसीना निकल रहा है एक सोर्स है, ये एक सोर्स है कि बॉडी अपनी टेम्परेचर को रिलीज़ करती है। पसीने के थ्रू अपनी बॉडी है ना टेम्परेचर को रिलीज़ करती है पसीने के थ्रू। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हारा फैट ज़्यादा बर्न हो रहा है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। होप करूँगा कि जो मैं बताया हूँ आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कुछ अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में हो जाएगी। तो बस